वेलकम बैक टू प्राध्यान एजुकेशन। दिस इज स्नेहा शाह। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20, जो है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP whose formula is an is equal to a plus n minus 1 into d, where a is the first term of the AP, n is the number of terms and d is the common difference between the two consecutive terms of an AP। क्लियर। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5.2 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया है, जिसके इंट्रोडक्शन भी आ गया, जिसमें प्रीवियस वीडियोस, देयर आर मल्टीपल वीडियोस पोस्टेड अबाउट दिस चैप्टर। तो आप गो बैक टू द चैनल, चैप्टर 5 का प्लेलिस्ट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ गो बैक टू दोज वीडियोज़, रिवाइज देम एंड कम बैक अगेन फॉर दिस कंसेप्ट। और लेट मी जस्ट सिंपली मेंशन वन मोर थिंग कि इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स भी पोस्ट कर दिए हैं। दोज चैप्टर्स आर चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड थर्ड एंड फोर्थ, जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जिनके प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं। तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड चेक आउट द चैप्टर्स। So without wasting more time, let's go ahead with question number 11 of exercise 5.2. See here the question is, let's read the question first. Which term? सबसे पहले ये समझ लो कि अगर which term word आया है मतलब you have to find n. Clear? So you have to find कि which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than मतलब addition 132 ज़्यादा है देन इट्स 54th टर्म। मतलब वी आर फाइंडिंग अ टर्म जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये जो हमने an लिखा है, हम बेसिकली इसका n फाइंड कर रहे हैं। गेटिंग इट? सो यहाँ पे a क्या है आपके पास 3, d क्या होगा 15 माइनस 3 12, और आपके पास n आपको फाइंड करना है, और an इज गिवन इन दिस फॉर्म। ये सेपरेटली भी हो सकता है। कैसे कर सकते हो कि पहले a 54 फाइंड कर लिया, फिर उसमें 132 ऐड कर लिया, एंड देन उस टर्म को an लेकर n फाइंड कर रहे हो। बट ये आई एम टीचिंग यू डायरेक्टली कि वो डायरेक्टली भी हो सकता है। कैसे? सी an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो रिप्लेस द वैल्यूज देयर। 3 प्लस वी आर फाइंडिंग n, तो डोंट राइट एनीथिंग देयर। A 54 will be 3 plus 53 into 12, correct, plus 132। So अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास एक ही वेरिएबल बच गया, देखो n ही बचा। गेटिंग माई पॉइंट कि ये इतना डायरेक्टली क्यों किया? वो आपको स्टेप्स कम हो जाएंगे, आपके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स कम हो जाएंगे। Now this gives me n minus 1 into 12 is equal to, just simply multiply, you can simply add cut this also, correct। 3 तो अपने आप चला जाएगा। 53 into 12 plus 132, 636 plus 132 gives me 768, therefore n minus 1 is 768 upon 12। 64, so n is equal to 65। ये आ गया आपका एक ही स्टेप में आंसर। What alternate method I was telling you is this, कि आप पहले a 54 फाइंड कर रहे हो, which will give you a plus n minus 1 into d, which is 3 plus 636, which is equal to 639। इसमें 132 आप ऐड कर, so this gives you 771। अब आप क्या करोगे? आप करोगे an आया आपका 771, therefore 3 plus n minus 1 into d, that is 12 is 771, therefore n minus 1 is equal to 771 minus 3 upon 12, which gives you 768 upon 12, which is ultimately coming out to be 64, and therefore n is equal to 65। अब आप ही सोचो कि ये इजी है या ये इजी है, राइट। दिस इज गोइंग टू हैपन इन सिंगल स्टेप। रीज़न बीइंग कि ये 3 कट हो गया और आपके पास सेकेंड ही स्टेप में सारे नंबर्स आ गए और एक ही वेरिएबल बचा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने में अगेन इट इज़ बिट ट्रिकी, बट जब आप उसको अप्लाई करोगे इट विल बिकम वेरी इजी। सी
2 APs have the same common difference, मतलब D is common. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000th terms? Now you are given कि 2 AP हैं जिसके लिए हम फर्स्ट टर्म कैपिटल A और स्मॉल a ले रहे हैं, राइट. A1 A2 लेंगे तो वो कन्फ्यूजन होगा कि कौन से नंबर का टर्म. वी विल टेक फर्स्ट AP का A एज कैपिटल A, सेकेंड के लिए स्मॉल a. तो वो आपको दिया है 100. आपको फाइंड करना है कि उनके 1000th टर्म में डिफरेंस कितना होगा. सी, इसका मतलब क्या है, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये से जा रहा है और दूसरा है लेट्स से 101 102 103 एंड सो ऑन, करेक्ट. तो इसके बाद जब 100 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 200, करेक्ट. जब ऐसे आप जाओगे तो ये 100th टर्म हुआ, तो उनके 100th टर्म का डिफरेंस इज 100. ऐसे आप 1000 तक जाओगे तो वो फाइंड करने को बोला है. अब मैं लॉजिकली आपको बता दूं तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, आई मीन कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस, 1 तो 101, 2 तो 102, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस सेम रह रहा है, 100 से ही चेंज आया है, राइट. तो वो इजीली आपको ये समझ में आएगा कि the difference between their first term itself is 100. Getting my point? So the difference A100 minus A100, that is, can I say this as A plus 99D minus A plus 99D is equal to 100. 99 कैसे, n minus 1 into D. और ये D और D small capital क्यों नहीं लिया, because it is same, they have same common difference. So this gives me A plus 99D minus A minus 99D equal to 100. Therefore I get A minus A, मतलब difference between the first terms is also 100. अब हम A 1000 वाला ट्राई करेंगे तो this will give me A plus 99D 999D minus A plus 999D. ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. दिस इज इक्वल टू, अगेन इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसल आउट हो गया. इट गिव्स यू A माइनस A विच इज अगेन 100. तो जब दो APs का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इक्वल होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, फर्स्ट और फर्स्ट टर्म, सेकेंड और सेकेंड टर्म, उनका भी डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा, करेक्ट. ओके, let's read the 13th question. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? तो first 3-digit number divisible by 7 कैसे मिलेगा, आप टेबल्स देख लो. जैसे 10 तक तो कुछ नहीं है. 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105. तो आपका फर्स्ट 3-digit मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा आ रहा है, 105. तो दैट इज हाउ यू कैन डिराइव दिस. और ये कैसे मिलेगा, सिंपल चीज़ करनी है, जो लास्ट 3-digit नंबर है 999, उसको 7 से डिवाइड कर लेना है, करेक्ट. सो 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5. मतलब जब लास्ट 3-digit नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है. तो अगर इस 5 को मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे. तो ये आएगा आपका 994. इसके पहले वाला नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है वो आता है 994. क्लियर? ओके. सो आपको फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं. तो अब इजी है. A इज़ 105, D इज़ ऑब्वियसली 7, N आपको फाइंड करना है जहाँ पे AN है आपका 994. Therefore 994 is equal to A plus N minus 1 into D. ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो पहले. सो N minus 1 is equal to 994 minus 105 whole upon 7. This gives you 889 upon 7 which is equal to, ये आया N minus 1 which is equal to
7 1s are 7, 1 8, 7 2s are 14, 4 9, 7 7s are 127. Therefore n is equal to 128. So basically this means that there are 128 numbers, 3-digit numbers which are divisible by 7. Clear? Let's read question number 14. Similar है, इसके जैसा ही है और easy है थोड़ा. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Multiples मतलब वैसे ही numbers जो 4 से divisible हैं. तो obviously it begins with 12, 2-digit बोला है, 10 और 250 बोला है, sorry. So it will start with 12 and up to 248. 250 is not divisible by 4, तो आप डिवाइड करके जब देखोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो माइनस कर लिया, तो इट गिव्स यू 248. सो हियर a is 12, d is 4, an is 248. हम फाइंड कर रहे हैं n. ओके, सो an is equal to a plus n minus 1 into d. Therefore n minus 1 is 248 minus 12 upon 4. This gives you 236 upon 4, 20 and 4 9s are. Therefore n is equal to 60. So there are 60 multiples of 4 that lie between 12 and 250. Clear? Looking at question number 15, let's read it. For what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये दो APs हैं जिनको हम जब आगे लिखेंगे तो एक ऐसा टर्म आएगा जो दोनों इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल सपोजिडली यहाँ पे 67 नहीं 17 ही है. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे 17 है, तो कैन आई से दैट द थर्ड टर्म ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल. ओके, तो वो ये थर्ड नहीं है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है. यहाँ पे तो 67 ही है. ओके, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड n सच दैट फर्स्ट AP का an इज इक्वल टू सेकेंड AP का an. ओके, मतलब फॉर AP1 वी विल टेक कैपिटल्स 63, ds 65 minus 63 2 and we will be finding an. Okay, और second AP के लिए 3, this is 10 minus 3 7 और we will find an. और we are given कि an is equal to an, capital an is equal to small an. Given that nth term, ये n capital small क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो वो नंबर ऑफ टर्म है वो इक्वल है. मतलब सपोजिटली 13th टर्म दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो 13 इज अ कॉमन n फॉर बोथ ऑफ देम, राइट. सो गिवन दैट an इज इक्वल टू स्मॉल an, देयरफॉर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. करेक्ट. यू कैन ऑल्सो डू दिस ऑल्टरनेटिवली, जैसे पिछले क्वेश्चंस के लिए बताया कि आप ये अलग से फाइंड करो, ये अलग से फाइंड करो एंड देन इक्वेट करके एन ले आओ, बट वो ज़रूरी नहीं है, राइट. देयरफॉर 63 प्लस, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, आप एक जगह पे नहीं ला पाओगे बिकॉज बोथ द साइड्स हैव n. ऑल्सो ये कट नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है और देर इज एन एडिशन ऑपरेशन ऑल्सो, तो वो कट नहीं होगा. तो डोंट मेक दैट स्टूपिड मिस्टेक. करेक्ट. नाउ दिस गिव्स मी 63 minus 2 61 plus 2n is equal to 3 minus 7 minus 4, so 7n minus 4. Now you can take n on one side. 7n minus 2n is equal to 61 plus 4, which is equal to 65. Therefore 5n is equal to 65 and therefore n is equal to 13. मतलब जब आप इस AP को आगे बढ़ाओगे दोनों APs को, तो 13th टर्म पे जो टर्म आएगा 13th नंबर पे, वही टर्म इसके भी 13th नंबर पे आएगा. ठीक है. So let's find A13 for both of them and let's check if they are right or not, they are equal or not. So ये एक्स्ट्रा है 63 plus
12 into 2, correct, n minus 1d, 63 plus 24 which gives me 87. सेकेंड के लिए 3 plus 12 into 7, so 3 plus 84 which is also 87. Understood the concept now? Okay. 16th question पढ़ते हैं. The question is determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. अगर AP डिटरमाइन करना है मतलब आपको क्या चाहिए, A और D. You don't need N for the AP, correct? So simply आप पहले D फाइंड कर लो, यहाँ से ही मिल जाएगा. A7 minus A5 is 12. Therefore D is equal to A7 minus A5 upon 7 minus 5 which is 12 by 2 which is 6. Okay. So आपको D मिल गया है 6. Already you are given कि A3 16 है तो A2 क्या होगा 10 होगा और A क्या होगा 4 होगा, राइट. 6 का डिफरेंस है तो therefore A is equal to 4. Therefore the required AP is 4 plus 6 10 plus 6 16 plus 6 22 and so on. Are we clear? In question number 17 you are asked to find the 20th term from last. मतलब एक एग्जाम्पल भी था, पता है, रिवर्स किया था हमने AP को. तो here we will write a statement कि reversing this AP we get 253 कॉमा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 3 तक. Now as you can see here the D is 5, करेक्ट. मतलब वो आगे बढ़ रहा है +5 से, तो जब वो पीछे आएगा तो वो -5 का डिफरेंस होगा. तो अगर ये 253 है तो उसमें से हमें -5 करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट टर्म विच विल बी 248, 243 एंड सो ऑन, करेक्ट. Now you have the AP, you have to find the 20th term. So A20 is equal to A plus n minus 1 into D, D is -5. This is equal to 253 minus 95 which is equal to 158. Therefore 20th term, आंसर में यही लिखना पड़ेगा कि 20th term from the last is 158. Clear? Let's understand question number 18 now. The question is the sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. Sum of the fourth term and the eighth term is 24 and that of sixth and the 10th term is 44. Find the first three terms of an AP, of the given AP. See, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके A और D के टर्म्स में लेके आ सकते हैं और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज A4 क्या लिखा जा सकता है, A plus 3D, करेक्ट, प्लस A8 इज A plus 7D. दिस गिव्स यू 24. Therefore 2A plus 10D gives you 24. Therefore A plus 5D gives you 12. करेक्ट, डिवाइड किया 2 से. सेम यहाँ पे करेंगे तो दिस विल बिकम A plus 5D plus A plus 9D gives you 44. 2A plus 14D is equal to 44 and therefore A plus 7D is 22. करेक्ट, सिंपल किया है. अब इसको सिंपली हम ये इक्वेशन इसमें से माइनस कर देंगे यूजिंग एलिमिनेशन, करेक्ट. So minus minus minus, this gives me A gets eliminated, 7 minus 5, 2D is equal to 10 and therefore D is coming out to be 5. अब D 5 मिल गया, A कहाँ से मिलेगा, किसी भी एक इक्वेशन से मिल जाएगा, राइट. सो A क्या होगा, A plus 5 into 5 is 12 by this equation. A is equal to 12 minus 25 which is minus 13. So your first three terms are minus 13 plus 5 minus 18, sorry, minus 8 plus 5 minus 3 and so on. Clear?
Let's read question number 19. 19 और 20 word problems हैं, real life situations हैं, but they are quite simple to understand. Let's read. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? करना क्या है, उसके जो फर्स्ट इनकम थी वो है 5,000 और फिर एन्युअली उसकी इनकम बढ़ती गई बाय रुपीज़ 200. तो सेकेंड ईयर में उसकी इनकम क्या हुई 5,200 एंड वी हैव टू फाइंड कि इन विच ईयर ऑफ हिज सर्विस कितने सालों में उसकी इनकम फाइनल इनकम हुई 7,000. तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि वो कितने विच वॉज द लास्ट ईयर और विच वॉज द ईयर इन विच हिज सैलरी वॉज 7,000. करेक्ट. तो सिंपल है, AP बन जाएगा ऑफ हिज सैलरीज. सो 5,000, 5,200 एंड अप टिल 7,000. सो A is 5,000, D is 5,200 minus 5,000 gives you 200. AN is 7,000, N फाइंड करना है. सो AN is equal to A plus N minus 1 into D. Therefore 2,000, ये मैंने डायरेक्टली किया है, देख लेना. 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू N minus 1 into 200. Therefore N minus 1 is equal to 2,000 upon 200. 0 0 gets cancelled and 2 tens are, this gives you 10. Therefore N is equal to 11. मतलब after working for 11 years he received his annual salary as rupees 7,000. Clear? Okay, let's read 20th question. Question 20 is, Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n. शुरू कहाँ से किया उसने? 5 रुपीज़ सेव करके फर्स्ट वीक में. सेकेंड वीक में उसने और 1.75 ऐड किए, मतलब 6.75. फिर नेक्स्ट वीक में और 1.75. तो वो कब तक उसकी सैलरी 20.75 तक सेविंग्स 20.75 तक पहुंची होगी? तो सिंपल है, इसका भी एक AP बन जाएगा. 5, 6.5, 8 अप टिल 20.75. सो हियर वी विल नाउ फाइंड अगेन N ही फाइंड करना है. सो AN इज इक्वल टू A प्लस N minus 1 into D. पॉइंट में है तो डरना नहीं है, बट ईजी है बिकॉज 5 के टर्म्स में है. सो N minus 1 इज, ये 5 माइनस होगा तो होगा 15.75 अपॉन 1.75. दिस इज नथिंग बट 1575 अपॉन 175. पॉइंट हटा दो तो वो अपने आप नलीफाई हो जाएगा. 5 से कट कर दो. 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा. Therefore N minus 1 is equal to 9. Therefore N is equal to 10. Therefore in the 10th week of her savings she saved rupees 20.75. Clear? So yeah, that's about your nth term of an AP. इसके बाद थोड़ा और complicated concept है which is about sum of n terms of an AP. Please don't miss out on the upcoming videos. Stay tuned, keep learning, keep revising. Thank you so much.